आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के लिए गुरुवार का दिन दो और नई सौगात लेकर आया, क्योंकि शहर की दो महत्वपूर्ण नवीन सड़कों का लोकार्पण हुआ। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला एवं गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह की उपस्थिति में नीम चौराहा से लेकर करैया मंडी तक 2.25 किलोमीटर एवं गुप्ता पेट्रोल पंप से करैया मंडी तक 2.7 किलोमीटर लिंक रोड का लोकार्पण संपन्न हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि रीवा का इतिहास, आत्मा व स्वरूप बदल गया है। इसकी पहचान व शान को अमरत्व दिलाने का कार्य विधायक राजेंद्र शुक्ला ने आप सभी के सहयोग से किया है। रीवा शहर अब किन्हीं बड़े महानगरों से कम नहीं दिखता। यहाँ विकास के अनेकों कार्य हुए हैं और अनेक कार्य अभी भी चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्य में नगर की परिषद ने भी अपना अमूल्य सहयोग दिया। शहर के एक परिवार ने राजेंद्र शुक्ला को सहयोग और प्रतिष्ठा दी, जिसके फलस्वरूप रीवा में विकास के पंख लग गए हैं। जब ये छोटी पुल की दूसरी पुल बन रही थी, तब उस समय श्रद्धेय भैयालाल शुक्ला जी काम कर रहे थे। उसमें झिरिया वाला जब छोटा पुल बना, दूसरा पुल बना, तब भी वही काम किया। उस समय राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री थे और आदरणीय नागेंद्र सिंह जी ने उनके काम करने की बात बताई और एक आदमी इस पूरे रीवा संभाग का जानता है। पर राजेंद्र शुक्ला जी के ऊपर आरोप लगा कि अपने पिताजी को काम दिलाने के लिए ये दूसरी लेन क्यों बनवा रहे हैं। फिर आगे बढ़िए तो ये फ्लाईओवर बना, तो कहा फ्लाईओवर की क्या जरूरत है, रीवा में फ्लाईओवर की जरूरत नहीं। फिर तीसरा फ्लाईओवर बना तो कहा नहीं, ये तो व्यर्थ में पता नहीं किस हिसाब से क्यों बना रहे हैं फ्लाईओवर। जहां जहां चाहिए रिंग रोड, इसमें भी तमाम सवाल उठे। कहा वो तो उन तमाम सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सड़क बना रहे हैं। तो इस तरह से जनता कहती है जय जय हो। स्वामी जी हमारे गाते हैं कि जय जय हो, जय जय। रीवा भी जनता भी कहती है कि जय हो राजेंद्र शुक्ला की, लेकिन विरोधी दल के लोग कहते हैं कि ये सब रीवा को बेच खाया। लेकिन हकीकत यह है कि रीवा का इतिहास बदल गया, रीवा की आत्मा बदली, रीवा का स्वरूप बदला और रीवा की पहचान, रीवा की शान जो गुम हो गई थी, खो गई थी, उसको अमरत्व दिलाने का काम राजेंद्र शुक्ला ने किया। लेकिन इसमें अकेले राजेंद्र शुक्ला जी का भर के योगदान नहीं है, इसमें इस रीवा नगर की जनता का योगदान है, जिसने हमारे वार्ड के पार्षदों को जिताने का काम किया। नगर निगम में हमें राजेंद्र ताम्रकार, वीरेंद्र गुप्ता, ममता गुप्ता, शिवेंद्र सिंह, आशा सिंह, 5 महापौर आपने दिए। बड़े काम की छुट्टी आपने दे दी, छोटे काम हमारे महापौरों ने किया। और नगर के अंदर के जो काम हुए वो हमारी नगर की सरकार, नगर के महापौर और हमारी परिषद ने किया। और इस वजह से नगर का जो चतुर्दिक विकास हुआ, बड़े कामों के लिए राजेंद्र शुक्ला जी और उसके साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन में छोटे कामों के लिए हमारे नगर निगम ने ये सब काम किए। और उसका परिणाम है कि आज रीवा की यश गाथा पूरे प्रदेश में गाई जाती। मित्रों, इसमें कोई दौरा नहीं कि राजेंद्र शुक्ला के साथ षड्यंत्र हुआ। राजेंद्र शुक्ला के विकास को देख करके लोगों की छाती फटने लगी, ईर्ष्या से ग्रसित हो गए लोग, कुंठित हुए। और आज भी वो समय आ रहा है, अभी भी वो समय है जबकि उनके साथ षड्यंत्र हो रहे हैं। उनको कहीं न कहीं नीचा दिखाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं।
विरोधी दल के लोग चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला किसी तरह से पराभूत हो, लेकिन ये आपके हाथ में है। राजेंद्र शुक्ला की प्रतिष्ठा मंत्री के नाते नहीं, राजेंद्र शुक्ला की प्रतिष्ठा कोई उनकी निजी प्रतिष्ठा नहीं है। राजेंद्र शुक्ला की प्रतिष्ठा कोई उनकी स्वार्थिक प्रतिष्ठा नहीं है। राजेंद्र शुक्ला को प्रतिष्ठा दिलाने का काम इस नगर के एक एक परिवार ने किया है और इसलिए आज वो इस मुकाम तक पहुंचे। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा महानगर बन रहा है। डिवाइडर के साथ चौड़ी सड़कें बनने से यातायात में सुगमता होगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। इन दो सड़कों के बन जाने से शहर में भीड़ का दबाव कम होगा। इन सड़कों के विकास की योजना 25 वर्ष पूर्व नक्शे में दर्ज की गई थी। शीघ्र ही नीम चौराहा से सिरमौर चौराहा तक डिवाइडर के साथ चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रीवा का बुनियादी ढांचा किसी महानगर से कम नहीं है। रीवा में शीघ्र ही हवाई अड्डा बन जाएगा और यहां पर्यटन की क्रांति आएगी। श्री शुक्ला ने कहा कि आगामी 25 सितंबर को रीवा का गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान 3 दिवसीय आयोजन में विंध्य महोत्सव के तर्ज पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने सभी के सहयोग से रीवा के विकास का अपना संकल्प दोहराया। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज एक ऐसे सड़क का लोकार्पण हो रहा है जो रीवा के विकास की योजना में आज से 25 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। रीवा के मास्टर प्लान में इस सड़क को बनाने के लिए 25 साल पहले नक्शे में दर्ज कर दिया गया था कि रीवा के यातायात को व्यवस्थित करना है तो रीवा का बाईपास बनना भी जरूरी है, रीवा का रिंग रोड बनना भी जरूरी है और ये सड़क को भी बनना जरूरी है। लेकिन मास्टर प्लान में जो बातें डाली जाती हैं उसके हिसाब से काम होगा कि नहीं होगा ये सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे बाणसागर बनना जरूरी था लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी थी तो बाणसागर जैसी जीवनदायी योजना बंद पड़ी थी। रीवा की सड़कों में लोगों की अकाल मौत होती थी लेकिन रीवा के बाईपास का काम शुरू कराने का काम सरकारें नहीं कर पा रही थी और उसका परिणाम क्या हुआ? बाणसागर नहीं बना तो हमारे किसान जो समृद्ध थे वो मध्यम किसान हो गए और जो मध्यम किसान थे वो गरीब किसान हो गए। रीवा का बाईपास नहीं बना तो अकाल लोगों की रीवा की सड़कों में जहां पर 3000 ट्रक शहर से निकलते थे उसमें अकाल मौतें होती रही। फर्क तो पड़ता है। जो विकास अपेक्षित है उस विकास को यदि समय में नहीं किया जाएगा तो लोग तो भोगेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि इस असंभव कार्य को रीवा विधायक श्री शुक्ल ने संभव कर दिया। उन्होंने रक्षा मंत्रालय से जमीन लेकर नई सड़क बनाकर रीवा वासियों के लिए एक सौगात दी है। गुड़ विधायक ने शुक्ल परिवार के पुरोध स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल का स्मरण करते हुए कहा कि वह प्रदेश के ख्याति लब्ध संविदाकार थे। उनके स्वभाव की सर्वत्र चर्चा रहती थी। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि इस सड़क में चलने से बड़े शहरों की सी लिंक जैसा नजारा देखने को मिलता है। शहर के लिए यह दोनों सड़कें बहुत उपयोगी होंगी। इनको और अधिक बेहतर बनाने के कार्य किए जाएंगे। ठीक है अब हम मुख्य सचिव जी से परमिशन लाए कि हम कम से कम बोलिए और एक गीत अपनों के हो जाए। ठीक है। देखिए जनप्रतिनिधियों का तो काम ही है कि वो जनता की सेवा के लिए विभिन्न काम विकास के करें, लेकिन ये कुछ के ही बस में है कि असंभव कामों को ही करके वो आपके सामने प्रस्तुत कर दे। मैं
शुक्ल फैमिली को बहुत बचपन से जानता हूँ। भैया के आदरणीय भैयालाल शुक्ल बिना इंजीनियरिंग पढ़े इंजीनियरों के इंजीनियर थे, और जब भी भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन को किसी कठिन पुल निर्माण या इस तरह के कामों की जरूरत होती थी तो उनको ही याद किया जाता था। उनके कामों की क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, और कठिन से कठिन काम, सोन नदी पर जो पुल उन्होंने कई पुल बनाए हैं, मुझको याद है कि वो जो मानपुर के पहले का पुल है और फिर वो राजघाट का जो पुल है, दोनों पर पुल बनाने में उन्होंने अपनी स्वयं की बुद्धि लगाई। और मेरे लिए तो उनका आशीर्वाद इतना बड़ा था कि आप सबकी कृपा से जब मैंने ताकीज का काम शुरू किया तो एक दिन वो एम्बेसडर से अपने एम्बेसडर, तब तो एम्बेसडर ही गाड़ी सबसे वीआईपी गाड़ी थी पूरे नेताओं के और बड़े संविदाकारों पैसे वालों के लिए, तो कहीं जा रहे थे आगे, तो उन्होंने देखा कि वो गड्ढे में ये जो गधे होते हैं ना, खच्चर, ये मिट्टी लेके हमारे ताकीज के गड्ढे में डाल रहे थे। तो उन्होंने जाके आगे गाड़ी रोकी, बैक किया और आए वो। मैंने उनका पैर वैर छुआ, देखा, उन्होंने घूम घाम के कुछ बोले नहीं। तब तक मैंने कुर्सी उर्सी लगवाई, ऐसे धूपे में, वहाँ कोई छाया नहीं थी। उन्होंने कहा ये क्या बना रहे हो आप? हमने कहा टाकीज बनाने का इरादा है। रिटेनिंग वॉल बन रही थी, लेकिन ये किसने आइडिया दिया कि खच्चरों से मिट्टी लाया जाए यहाँ? अब पिलर खड़े भी हो रहे थे, वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक जा नहीं सकते थे, तो खच्चर। कार्यक्रम में दौरान एडवोकेट सुशील तिवारी, पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार, विद्या प्रकाश श्रीवास्तव, जिला गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश पांडे, जयंत खन्ना सहित पूर्व पार्षदगण, विभागीय अधिकारी, संविदाकार तथा बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे।